हम लोग क्लासरूम का भी इतना जर्जर व्यवस्था है कि बाथरूम जैसा जगह पे बैठा के क्लासरूम कराया जाता है, छत में बैठा के क्लासरूम कराया जाता है। क्लास का टाइम भी नहीं पता, कभी आती है मैम पढ़ाने 12 बजे, कभी आती है 2 बजे। हम लोग का ट्रेन टाइमिंग रहता है। क्लासरूम हम लोग का नहीं है, तो सेमेस्टर 1 का जैसे पढ़ाई हो रहा है तो 2 का बाहर ही रहता है, जैसे 2 का पढ़ाई हो रहा है तो 1 का बाहर ही रहता है। वैसे अगर झारखंड अगर है तो क्षेत्रीय जो यहाँ का संस्कृति है उसी को अगर सब भूल जाएगा तो कैसे विश्वविद्यालय का या झारखंड का बेहतर भविष्य बनेगा। 17 जनवरी को उग्र आंदोलन करेंगे और अनिश्चित काल तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद का सभी द्वार ताला बंद रहेंगे और इस पे भी अगर नहीं सुनवाई होता है तो हम लोग राजभवन का भी घेराव करेंगे। जैसे कोई भी विभाग में 3 सेमेस्टर होता है, 3 सेमेस्टर में एक सेमेस्टर का क्लास हो रहा है, बाकी बच्चा घूम रहा है, उनको पता ही नहीं है क्लास कब है, ना नोटिस ढंग से जा रहा है। नमस्कार, जोहार। इस वक्त हम अभी मौजूद है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में। विश्वविद्यालय में कई शिक्षकों की कमी को लेकर के आदिवासी छात्र संघ जो यहाँ छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और नए भवन का मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ शिक्षकों की कमी को देखते हुए यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए उतरे हुए हैं। आप लोग आखिर क्या मांगे, क्या कमी रह गई विश्वविद्यालय में मांग कर रहे हैं आप लोग नए भवन और साथ ही शिक्षकों का? सबसे पहले सभी को जोहार रहेगा। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में आप जान रहे हैं कितना जर्जर व्यवस्था है। कुछ दिन पहले आपकी चैनल के माध्यम से आपने देखे कि तालाबंदी करने का काम किया था। ये मांग था हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग के जितने भी 9 भाषा विभाग है, 9 भाषा विभाग में इतना जर्जर व्यवस्था है और शिक्षक की कमी तो है ही। हम लोग क्लासरूम का भी इतना जर्जर व्यवस्था है कि बाथरूम जैसा जगह पे बैठा के क्लासरूम कराया जाता है, छत में बैठा के क्लासरूम कराया जाता है और छोटे छोटे गलियारी जैसा जगह पे क्लासरूम की आवश्यकता है तो क्लासरूम नहीं है तो गलियारी में बैठा के पढ़ाई कराया जाता है। क्या करेगा स्टूडेंट? जहां अगर 100 स्टूडेंट है एक सेमेस्टर में, उसमें अगर 100 अगर स्टूडेंट आ जाती है पढ़ाई करने के लिए तो 10 से 15 स्टूडेंट अगर बेंच में बैठ सकता है, बाकी स्टूडेंट क्या बोरा में बैठ के बोरा बिछा के बैठेगा, दरी बिछा के बैठेगा। ऐसा स्थिति है। अगर क्लासरूम जाके देखिएगा तो ऐसा गंदा स्थिति है। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में VC को हम लोग बहुत बार ज्ञापन दे के थक चुके हैं इस जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग के मामला को लेके। थकने के बाद में लास्ट में तालाबंदी करने का काम किया था, जिसमें उस तालाबंदी में बड़ा प्रभाव पड़ा। एग्जाम जो था एग्जाम कैंसिल हुआ। उसके बाद में 13 तारीख को कल परसों एग्जाम हुआ, उस कैंसिल एग्जाम। और इसमें जो कि हम लोग का मांग है इस जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग का नया भवन बननी चाहिए और जब तक नहीं बनती तब तक उग्र आंदोलन हम लोग का चलता रहेगा। ये आंदोलन जब तक चलेगा तब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होती और इस मांग को लेके कल बड़ी बैठक रखी गई है, जो कि हमारे बैठक में हमारे जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग के जितने भी शिक्षक हैं, सारा शिक्षक रहेंगे, DSW रहेंगे, HOD रहेंगे, रजिस्ट्रार मैम रहेंगे, VC सर रहेंगे और आदिवासी शासन के जितना कोर कमेटी के हमारे जितने भी हैं सारे कोई रहेंगे। और मांग को लेके नोट आउट करते हुए हम लोग को बोले हैं, आश्वासन दिए कि जल्दी से जल्दी इस जो समस्या है विश्वविद्यालय की जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग की सब समस्या को दूर करने का बात कहे हैं, आश्वासन दिए हैं। इससे पहले भी आप लोग कई बार TRL विभाग का मांग किए हैं। शिक्षकों की कमी को लेकर जब आप बात रखे तो VC के द्वारा क्या कुछ बोला गया? शिक्षक की कमी तो एकदम शिक्षक की भी कमी बहुत ज्यादा है, जिसमें अभी फिलहाल में कुछ बहाली निकाले हैं, नेट विसेट में निकाले हैं, कुछ निकाले जिसमें कोई विभाग का लिस्टेड नहीं है, जैसे कुड़ुक विभाग नहीं है और कोई विभाग है जिसमें टीचर की बहाली के लिए नहीं निकाले गए। उसमें भी अपडेट कराया जाएगा। बोलेंगे सर को, VC सर को कराना, मतलब जो है इसमें अपडेट किया जाए और इसमें हर विभाग का उसमें नाम होना चाहिए। सब विभाग में इसमें शिक्षक बहाली होनी चाहिए। क्या नाम हो? मेरा विवेक तिर्की, आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सबसे पहले सबको जोहार। डॉक्टर श्यामा प्रसाद में यहाँ पे बाथरूम की कमी है। हम लोग का तो जो मांग है, सबसे पहले मांग का बात करेंगे। जो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा है, अभी सरकार भी पहल करी कि जो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा है जो धीरे धीरे लुप्त होते जा रही है। और यहाँ पे जो पढ़ाई होती है मतलब क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में 9 विभाग है। 9 विभाग में मात्र कहीं कोई विभाग में 1 शिक्षक है, कोई विभाग में 2 शिक्षक है और बच्चे लोग पढ़ते हैं कहाँ? जितना सा यहाँ बेंच दिख रहा है बस इतना ही सा बेंच बैठा है। 100 स्टूडेंट है एक डिपार्टमेंट, बच्चा कहाँ पढ़ेगा, कहाँ बैठेगा? कोई जैसे कोई भी विभाग में 3 सेमेस्टर होता है,
3 सेमेस्टर में एक सेमेस्टर का क्लास हो रहा है, बाकी बच्चा घूम रहा है, उनको पता ही नहीं है क्लास कब है, ना नोटिस ढंग से जा रहा है, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? हम लोग का जैसे जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का बच्चों का तो भविष्य खतरे में है। उनको जो एजुकेशन मिलना चाहिए, एजुकेशन मिल तो नहीं रहा। हम लोग कितना बार VC को ज्ञापन दे दे के थक चुके हैं। हम लोग 3-4 दिन पहले तालाबंदी किए थे यहाँ पे पूरा कॉलेज में। उस दिन एग्जाम भी कैंसिल करवाया गया। तालाबंदी में बोले VC की 16 तारीख को बड़ा मीटिंग का आह्वान किए हैं अपने से। अब कल जैसा होगा, अब क्या बोलते हैं वो हिसाब से, तो और हम लोग का उग्र आंदोलन होगा। ये आंदोलन हम लोग राजभवन तक भी लेके जा सकते हैं। क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई नहीं होती, क्या कुछ बोलना चाहिए? जी, आप सभी को झारखंडी जोहार। और आदिवासी छात्र संघ की ओर से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में जो TRL डिपार्टमेंट है जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा, उसमें 9 डिपार्टमेंट आता है, जिसमें मात्र 4 शिक्षक हैं 9 डिपार्टमेंट में। 2 एक डिपार्टमेंट के हैं और एक डिपार्टमेंट के अलग अलग लोग हैं। एक कोऑर्डिनेटर इंचार्ज, एक HOD को तो अलग अलग डिपार्टमेंट में उसको पदभार दिया गया है। और बच्चों की समस्या ये है कि प्रॉपर वे में क्लास नहीं होना। 9 डिपार्टमेंट में लगभग 2000 से ऊपर बच्चे हैं, UG और PG और हर सेमेस्टर के बच्चे मिला के। और क्लासरूम प्रॉपर वे में नहीं है। इंग्लिश डिपार्टमेंट के बगल में एक बरांडा टाइप से है मैम, अगर आप को दिखाया जाएगा। 16 तारीख को कल मीटिंग है, एक वाइस चांसलर महोदय के पास उन्होंने रखा है। और उसके बगल में एक वॉशरूम है, उसी के बगल में बरांडा है, उसी में लोग बैठते हैं, वहां से बदबू भी महकता है और बच्चे प्रॉपर वे में क्लास भी नहीं कर पाते हैं। और टीचर की जो कमी है वो बहुत ही दुखद है, क्योंकि झारखंड का अपना क्षेत्रीय भाषा जो जनजातीय भाषा है, उस अगर झारखंड अगर है तो क्षेत्रीय जो यहाँ का संस्कृति है उसी को अगर सब भूल जाएगा तो कैसे विश्वविद्यालय का या झारखंड का बेहतर भविष्य बनेगा। अगर क्षेत्रीय भाषा में एक टीचर आज है, एक टीचर पहले और थे, वो उनका रिटायरमेंट हो गया और बहुत सी कम टीचर है। और अगर सही शिक्षा नहीं मिल पाएगी तो बच्चों को का भविष्य खतरे में, अंधेरे में नजर आ रहा है हमको। और ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद के विश्वविद्यालय के प्रशासन से हम लोगों ने 7 जनवरी को तालाबंदी किया था और 16 तारीख को एक मीटिंग बुलाई गई है। अगर इसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के TRL डिपार्टमेंट का जो भी व्यवस्था अगर किया नहीं जाएगा तो हम लोग 17 जनवरी को उग्र आंदोलन करेंगे और अनिश्चित काल तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद का सभी द्वार ताला बंद रहेंगे। और इसमें भी अगर नहीं सुनवाई होता है तो हम लोग राजभवन का भी घेराव करेंगे। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम शामी अहमद, आदिवासी छात्र संघ के प्रभारी डॉक्टर श्यामा प्रसाद। आपके जो क्लास में शिक्षक का कमी को लेकर के आप बात कर रहे हैं, आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, क्या कुछ बोलना चाहिएगा? टीचर आपके नहीं रहते, कैसे पढ़ाई करते हैं? जी हाँ, हम लोगों का मांग है, टीचर के अभाव के कारण हम लोग का पढ़ाई में बाधित होती है। तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोगों का जितना स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट के अनुपात में होना चाहिए टीचर, वो होना चाहिए ताकि हम लोगों का पढ़ाई में बाधित ना हो। कहें कि हम लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, कोई ट्रेन से आते हैं, कोई बस से आते हैं, कोई बड़ी उम्मीद लेके रांची में रह रहे हैं और वो लोग अपना रेंट में रह के अपने पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी में आते हैं और जिस मकसद से वो लोग आते हैं वो मकसद नहीं होता है पढ़ाई के, मतलब वैसे ही चले जाते हैं। तो एक हम लोगों के साथ धोखा हो रहा है, मतलब पढ़ाई नहीं हो पाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने छात्र हैं पढ़ाई करने के लिए आते हैं और लगातार इन्हें खाली लौटना पड़ता है, ये बहुत ही गलत बात है। और जो छात्र बाहर से पढ़ने आते हैं उन्हें इस परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। जो बच्चे हैं हमेशा बाहर से ही लोग यहाँ पे रांची में रहने आते हैं और पढ़ने आते हैं ताकि उन्हें एक अच्छा एजुकेशन मिल सके, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिल सके, जो कि बच्चों को नहीं मिल पाती है। आपको किस तरह का परिस्थिति का सामना करना पड़ता है जब आप लोग इतने दूर से आते हैं, पढ़ाई नहीं हो पाता है, तब क्या करते हैं? हम लोग बहुत दूर से पढ़ने आते हैं और हम लोग को टाइम टेबल भी फिक्स नहीं हुआ है, या छुट्टी रहता है तो भी नोटिस बहुत लेट में डलाता है और फिर हम लोग को वापस चले जाना पड़ता है, पढ़ाई नहीं होता है। और बाथरूम के बाहर भी बैठाया जाता है। क्लासरूम हम लोग का नहीं है, तो सेमेस्टर 1 का जैसे पढ़ाई हो रहा है तो 2 का बाहर ही रहता है, जैसे 2 का पढ़ाई हो रहा है तो 1 का बाहर ही रहता है, वैसे होता है। हाँ, और हमेशा लौटा दिया जाता है जब क्लास नहीं होता है तो। हाँ, क्लास नहीं होता है तो हम लोग को ऐसे ही जाना पड़ता है, बिना पढ़े ही जाना पड़ता है। कहाँ से आती हैं आप?
हम लोग लोहरदगा साइड से आते हैं। लोहरदगा हाँ, से ट्रेन में आते हैं, और हम लोग का ट्रेन सुबह में हम लोग निकलते हैं 5 बजे, तो फिर हम लोग यहाँ आते हैं। फिर शाम में हम लोग का ट्रेन टाइम रहता है, तो हम लोग को जाना पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? सोनी उरांव, कुडुक डिपार्टमेंट से। ये कुडुक डिपार्टमेंट से सोनी उरांव है। ये लोग लोहरदगा से उतने दूर से पढ़ने आती है, सुबह आती है और शाम में ट्रेन से वापस लौट के जाती है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि इस तरह का अगर पढ़ाई अगर यूनिवर्सिटी में होगा तो लोग कैसे अपनी क्षेत्रीय भाषा का पढ़ाई करेंगे। आखिर इनकी मांग बिल्कुल भी गलत नहीं है, पढ़ाई होना चाहिए, शिक्षकों की कमी जो है वो दूर होना चाहिए। और भी बच्चे हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप कहाँ से आते हैं? बेड़ो बेड़ो से आते हैं। डेली क्लास करने आते हैं? डेली। जी मैम, पढ़ाई नहीं होता है? पढ़ाई नहीं होता है। क्या बोलते हैं टीचर जब बात करते हैं आप लोग कि हम लोग का क्लास नहीं हो रहा, तो क्या बोलते हैं? बोलती है कि मैम कि हम लोग 2 टीचर है, 2 टीचर में कैसे पढ़ाई करेंगे। कभी बोलती है कि एग्जाम का पेपर, कभी कुछ भी चीज का डॉक्यूमेंट काम करते हुए रजिस्टर बनाना, कुछ भी काम करते हैं हम लोग को टाइम खत्म हो जाता है। और एक टाइम रहना चाहिए कि टाइम 10 बजे से तो 10 बजे से होना चाहिए क्लास। क्लास का टाइम भी नहीं पता। कभी आती है मैम पढ़ाने 12 बजे, कभी आती है 2 बजे। हम लोग का ट्रेन टाइमिंग रहता है, तो ट्रेन टाइम में घर नहीं जाएंगे तो वापस कैसे जाएंगे घर। छुट्टी इसीलिए हम लोग चल जाते हैं कि कभी होता है 2 बजे आती है मैं का टाइम में पता नहीं रहता। कभी हम लोग जल्दी आ जाते हैं, छुट्टी का नोटिस रहता है, छुट्टी रहता है, फिर भी हम लोग वापस चल जाते हैं आगे कॉलेज। नोटिस भी नहीं डलाता है सही टाइम से। कभी डलाएगा, छुट्टी रहेगा तभी डलाएगा 12-1 बजे छुट्टी का। कभी हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट में कॉल करके पूछते हैं कि छुट्टी है कि नहीं कॉलेज। और क्लास हम लोग का सही टाइम से कभी फर्स्ट कभी नहीं हुआ है सही टाइम से। अभी हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर का कभी साइड पेपर करने नहीं सक रहे हैं, ऑनर्स पेपर के वजह 1 दिन तक साइड पेपर नहीं किए हैं। टाइम से नहीं होता है क्लास, वही कारण। और आप लोग को अभी क्या मांग कर रहे हैं? शिक्षकों की कमी दूर हो जाए, यही मांग कर रहे हाँ, हम लोग को टीचर और चाहिए, और अलग भवन भी चाहिए। हैं? वीसी सर क्या बोलते हैं? वाइस चांसलर तपन कुमार सांडिल्य है, उन ज्ञापन सौंपा गया, आप लोग से क्या आप कुछ बात करते हैं, बोलते हैं या फिर आश्वासन दे के छोड़ देते हैं? अभी आश्वासन दे के छोड़ दिए हैं। कल मीटिंग है, उसी में चर्चा किया जाएगा। क्या नाम हुआ? सीताराम उरांव।